ओके, तो चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन अभी ले रहे हैं वो ये एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 9.3 का 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। देखो यार सीन क्या है क्वेश्चन में। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द गिवन फैमिली ऑफ कर्व बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी। ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को अपन को एलिमिनेट करना है। अपने पास जो इक्वेशन दी गई है कर्व की वो दी गई है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1। इसको डिफरेंशिएट करके अपन को डिफरेंशिएट कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और हमें बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन इसका। तो पहले तो सीधे एक बार डिफरेंशिएट कर दो, फिर देखते हैं क्या होता है। कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार, क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू dy dx ऑफ 1। तो भैया x अपॉन a का 1 अपॉन a बाहर आ जाएगा। x का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन? 1। इसका 1 अपॉन b बाहर आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू कितना? 0, क्योंकि 1 का हो गया 0। तो आप इसको रोक लो, इसको इधर ले आओ। तो dy बाई dx और 1 अपॉन b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन इधर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन a। तो फिर से dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a, माइनस का b अपॉन a। ओके, अब फिर से डिफरेंशिएट कर दो, बहुत इजी है क्वेश्चन। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। डिफरेंशिएशन कितना? 0। तो यही है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सिंपल इट इज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 फ्रॉम जेई एनडीए। ओके, कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, x अपॉन एक्स प्लस 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑप्शन में आपके पास 4 डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वो ऑप्शन उनसे मतलब नहीं है हमको। 4 ऑप्शन दिए गए। कह रहा है कि बताइए इन चारों ऑप्शंस में से किसका सोल्यूशन ये है, किसका सोल्यूशन ये है। तो ये तो बहुत मुश्किल होगा कि आप एक एक को लो और चारों के सोल्यूशन निकालो, बड़ा मुश्किल होगा। तो बेहतर क्या है कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम इस सोल्यूशन से इक्वेशन बना दें। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? भाई ये कह रहा है कि ये किसका सोल्यूशन है, ये किसका सोल्यूशन है, ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। समझ गया ना? हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। अब जो ऑप्शंस दिए हैं वो भी लिख लो यदि लिखना चाहो तो। पहला ऑप्शन दिया गया है y स्क्वायर dy by dx is equal to x square, first option. Second option, x square dy by dx is equals to y square. Third option, y dy by dx is equal to x. And fourth option, x dy by dx is equals to y. यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोल रहा है बताओ ये किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कौन है? सॉरी, इस वाले का डिफरेंशियल इक्वेशन कौन है? तो एक बात कॉमन पता चल रही है कि हमको डिफरेंशिएशन केवल एक बार करना है। कितने बार करना है? क्योंकि सब में dy by dx है। चलो करते हैं डिफरेंशिएशन। यानी dy by dx इक्वल्स टू कैसे सॉल्व होगा? अब रूल आप कह रहे थे इसमें। तो dy by dx ऑफ x अपॉन x प्लस डिवीजन रूल लगेगा। डिवीजन रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर x प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस आता है, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये होता है। तो dy by dx इक्वल्स टू x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस x इंटू x का 1 और 1 का 0 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आंसर x प्लस 1 बन जाए x प्लस 1 और माइनस का x
अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल, dy बाई डी एक्स, तो कुल मिला के सॉल्व होके आया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यार ये आ गया आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया है। बट ऑप्शन में अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन ये है क्या किसी ऑप्शन में? नहीं है, तो मैच कराना पड़ेगा अपन को। अब मैच कराने के लिए देखो कहीं पे x प्लस 1 नहीं है, तो x प्लस 1 को अपन को गायब करना है। क्या करना है? गायब करना है। इसकी हेल्प लो x प्लस 1 को गायब करने में। इससे पूछो भैया कि y की वैल्यू क्या दी है? x अपॉन x प्लस 1, तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? x अपॉन y होगी। x प्लस 1 ऊपर जाएगा और y नीचे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, यानी x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? x अपॉन y। अब यहां वैल्यू पुट कर दो। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 की वैल्यू क्या? x अपॉन y का होल स्क्वायर, x बाई y का होल स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y स्क्वायर पलट के ऊपर आएगा और यहां पर क्या आएगा? x स्क्वायर। सो x स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना? y स्क्वायर। दिस इज द आंसर। x स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू y स्क्वायर। सो विच इज द करेक्ट आंसर? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा गया है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके सामने में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा हूं, उसका सोल्यूशन मैं आपसे मांग रहा हूं। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए x e टू दी पावर 2y माइनस 1 2y माइनस 1 dy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 e की पावर y dx इक्वल्स टू 0। ये आपके सामने 2005 एनडीए का क्वेश्चन। द सोल्यूशन, इसका आपसे सोल्यूशन पूछा गया है x e टू दी पावर 2y माइनस 1 dy एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 e टू पावर y dx इक्वल्स टू 0। इसका सोल्यूशन चाहिए। कैसे करेंगे? या सबसे पहला काम देखो कि इस वाले को पार्ट को इधर की तरफ ले जाओ। ओके, एक इधर की तरफ आप ले जाइए। सबसे पहले dx dy, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट होती है dy बाई dx बनाने की, तो देखिए ले जाते हैं। तो x e की पावर 2y माइनस 1 dy इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 e की पावर y dx। जैसे मैं इसको उधर ले गया हूं, मेरे को ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता दिख रहा है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में दिख रहा कि नहीं दिख रहा? पूरी y की पार्टी एक तरफ आ रही है, पूरे x की पार्टी एक तरफ आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे e की पावर 2y, अच्छा e की पावर 2y कभी भी आपको दिखे ना, तो आप इसको लिखा करो e की पावर y का होल स्क्वायर। ये लोग परेशान करने के देते हैं, है कि नहीं है? बोलो, फॉर्मूला होगा ना, 2y मल्टीप्लाई हो जाता है e की पावर y का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू दी पावर y। कहां से आया? यहां से आया। इक्वल्स टू dy इज इक्वल्स टू माइनस साइन का मल्टीप्लाई आप कर देते हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 प्लस 1 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स नीचे आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डीएक्स। डी क्लियर हुआ? क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन बोथ द साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ये कर दिया इंटीग्रेशन, ये कर दिया इंटीग्रेशन। ओके, कैसे होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन? देखो, ये e की पावर y को आप जो है e की पावर y है माइनस 1 dy इज इक्वल्स टू e की पावर y। कुछ गलत तो नहीं किया ना अपन ने? सही है। देखिए कैसे करेंगे, ब्रेक कर दो। e की पावर y का होल स्क्वायर अपॉन e की पावर y माइनस 1 अपॉन e की पावर y। ब्रेक कर दिए। dy ब्रैकेट लगा लो, यहां पे देखो 1 अपॉन एक्स dx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डीएक्स। दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक से एक कैंसिल हो गया, क्या बचा लेने के? e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y dy इज इक्वल्स टू, यार 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन बचेगा। हाँ ठीक है, लॉग एक्स। चलो यही कर लेते हैं, लॉग ऑफ एक्स माइनस एक एक्स कैंसिल, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या? सी। e की पावर y का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर y ही होगा,
और e की पावर माइनस वाई का e की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन, क्योंकि यहाँ पावर माइनस लगा हुआ है, तो वो माइनस वन इसको क्या कर देगा प्लस, e की पावर वाई प्लस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कितना यार, ये अपने पास आंसर आ चुका है, log x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। चेक करता हूं मैं आंसर इसी फॉर्म में है या कई बार इसको ज्यादा और थोड़ा सजा करके दे सकता है। इस क्वेश्चन नंबर 46 नो इट इज 47, तो e की पावर y प्लस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। समझ गया? नहीं तो इसको थोड़ा और भी एडजस्टमेंट करके दे सकता है, बट फाइन यहीं तक आ गया तो अपन को आगे नहीं बढ़ना। दिस इज क्लोज्ड। ओके ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एनडीए 2006 का क्वेश्चन है। सोल्यूशन निकालना आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का। आपको एक बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है, मतलब कि विद इन सेकेंड से सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, ये 47 क्वेश्चन, दिस इज 48 नाउ। एनडीए 2006 का क्वेश्चन नोट करिए। dy बाई dx, आपके पास जो इक्वेशन दिया गया है dy बाई dx प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो सिंपल इट इज। हाउ टू कन्वर्ट साफ दिख रहा है भाई, वेरिएबल से वेरिएबल है। dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगेगा इसमें। सो अपने पास ये है dy अकेला कर लो, इधर माइनस dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इंटीग्रेट बोल दस है, भूल गया था यहाँ भी लगाएंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा y इज इक्वल्स टू, दिस विल बी माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस हाउ मच इट इज c। तो आंसर को लिखने के लिए y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या c। सो दिस इज द आंसर, y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू c। ओके, write down the question. Find the equation of the curve NDA 2007. Find the equation of curve passing through the point 1, 0, passing through 1, 0, 1, 0 से पास हो रहा है एंड whose slope is y माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये स्लोप दिया गया है y माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। वेरी गुड क्वेश्चन। ये स्लोप इसका दिया गया, ये वर्ड प्रॉब्लम है यार। कैसी प्रॉब्लम है? वर्ड प्रॉब्लम। तो ये आपको स्लोप दिया गया है, फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम ऐसी आ रही है आपके सामने। कैसे पहचानोगे? क्या करना पड़ेगा? जिसका स्लोप दिया गया है, दिस स्लोप, ये टर्म है स्लोप। यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या होता है? dy बाई dx। स्लोप का मतलब dy बाई, टेंजेंट नॉर्मल जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं स्लोप का मतलब क्या होता है? dy बाई dx। अब हमें कर्व निकालना है, कर्व मतलब y की एक्सप्रेशन चाहिए, कर्व मतलब y की एक्सप्रेशन। सो हमारे पास गिवन क्या है? स्लोप, मतलब दिया हुआ है dy बाई dx इक्वल्स टू y माइनस 1। थोड़ा राइट साइड से लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम पड़ेगी ऐसा लग रहा है। So dy by dx equals to y minus 1 upon x square plus x. This is the differential equation we have given. Now dy upon y minus 1 is equals to x square plus x. No, dx upon x square plus x. Better you differentiate it. पापा जी पेन ले लो। x square plus x dx. Okay, now इंटीग्रेट log y माइनस 1, बट इसको कैसे करोगे यार? इसके लिए आपको dx ब्रैकेट में x कॉमन, यहां पर x प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अब इसके लिए अपन को पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब यहां वाला पार्ट तो हो गया, बट dx कॉमन लिए तो दिख गया साफ साफ पार्शियल फ्रैक्शन है। सो चलो ठीक है, कर देते हैं, अलग से कर देते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। प्लस सी भी आएगा, प्लस क्या आएगा? सी भी आएगा, ठीक है। और वैल्यू पुट करने के लिए अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो करते हैं। तो log
y माइनस वन इज इक्वल टू, आपको पता है क्या सॉल्व करते हैं, a अपॉन एक्स डी एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस वन, इसको भी अलग कर लो, जब कर ही लिया तो चलेगा ना, a अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस c, बट ये c जो है ये भी लॉग में बनेगा, ये भी लॉग में बनेगा, तो क्यों ना इसको भी लॉग में लिख लो फॉर अवर कन्वीनियंस, अपने फायदे के लिए इसको किसमें लिख लेते हैं, लॉग में। चलो लिख लिया लॉग में, अच्छी बात है। अब रही बात a और b की वैल्यू क्या होगी, तो लॉग y माइनस वन इक्वल्स टू a की वैल्यू मैंने आपको सिखाई थी शॉर्ट ट्रिक, याद है, सबसे पहले x की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू जीरो, तो x की वैल्यू जीरो पुट करना है, तो जिससे निकालते हैं उस पे नहीं पुट करते हैं, इसको हाइड कर लो, जीरो प्लस वन कितना हुआ, वन, मतलब इसकी वैल्यू a की वैल्यू कितनी आएगी, वन, a की वैल्यू कितनी आएगी, सो दिस विल बी 1 by x dx। नाउ नेक्स्ट x प्लस वन इक्वल टू जीरो मीन्स x इक्वल टू माइनस वन, तो इसमें मत पुट करो, बाकी पुट करो, तो 1 अपॉन माइनस वन, हाउ मच इट इज, माइनस वन, तो ये आएगा बेटा प्लस दिस विल बी माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का dx प्लस log c, बेटर सही है ना, सॉल्व कर लो यार, log y माइनस वन इज इक्वल टू व्हाट इट विल बी, log x माइनस log x प्लस वन प्लस log c, ओके, ये है, ये हमारे पास हो गई है वैल्यू दिस इक्वल टू log c। अब ये इसको यदि हम थोड़ा अरेंज करें, देखो जरा, तो ये है log y माइनस वन इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, log a अपॉन b, a माइनस b, log a माइनस log b दैट इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन b, log x अपॉन x प्लस वन प्लस व्हाट, log c, ओके। नाउ ये इस तरफ जाएगा, क्या बचेगा यार, log c इक्वल्स टू, राइट में log c बचेगा, एंड log c इक्वल्स टू log ऑफ y माइनस वन माइनस log ऑफ x अपॉन x प्लस वन, ये बचेगा। अब ये इन्होंने एक बात कह रखी है इस क्वेश्चन में, एंड दिस कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 0, ये कर्व किससे जा रहा है, 1, 0 से, मतलब ये कहने का मतलब है कि x की वैल्यू 1 पुट करो और y की वैल्यू 0 पुट करो, इनके कहने का मतलब ये है, तो आपको मिलेगी c की वैल्यू, किसकी वैल्यू मिलेगी, c की, कि x की वैल्यू 1 पुट करो और y की वैल्यू 0 पुट करो, तब अपन को c की वैल्यू इनसे मिल जाएगी। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑप्शंस भी देखना चाहिए सबसे पहले, सॉल्व करने के पहले कि आंसर किस फॉर्म में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 49। तो इसके जो ऑप्शंस हैं बड़े सीधे साधे से आ रहे हैं ऑप्शंस इसके, चलो कोई नहीं, तो अपन भी आगे बढ़ते हैं, सी की वैल्यू निकालते हैं, ओके, चलिए देखते हैं सी की वैल्यू। तो वही log y माइनस वन अपॉन log x x प्लस वन, सी की वैल्यू निकाल लो, सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, 1, 0, मतलब एट x इक्वल्स टू 1 खिलाओगे तो y इक्वल टू कितना मिलेगा यार अपन को, 0 मिलेगा, y इक्वल टू 0, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 0, बट यार प्रॉब्लम हो जाएगी, log 0 माइनस वन फिर कैसे सॉल्व होगा, log 0 माइनस वन, log y माइनस वन, log माइनस में चला जाएगा, ये जो है कैसे चला जाएगा, माइनस में, एट x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 0। बट एक काम कर सकते हैं अपन, इसको लॉग की प्रॉब्लम से बचने के लिए अपन को इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। देखो क्यों करना पड़ रहा है हमें, प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अभी वैल्यू पुट करते हो 0, तो 0 माइनस वन कितना हो जाएगा, -1, log माइनस वन, और log माइनस वन नॉट डिफाइंड होता है, तो ये मत करो, इसमें अपन गलत फंस रहे हैं। तो log ऑफ c इज इक्वल टू log a माइनस log b, अगेन फिर से देखो ना, log c इक्वल टू log a माइनस log b, तो log a अपॉन b हो जाएगा, यानी y माइनस वन अपॉन दिस अपॉन x, और अपॉन x प्लस वन कहां आएगा, ऊपर आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये हो गया, ठीक है ना। सो c इक्वल्स टू, log से log एलिमिनेट हो गया, c इक्वल्स टू y माइनस वन x माइनस वन अपॉन कितना, x प्लस वन, यस इट इज x प्लस वन अपॉन कितना,
को दे दो नंबर 1, ये आपका सोल्यूशन बनेगा। बट ये कैसा सोल्यूशन है? जनरल सोल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे अननोन कांस्टेंट है। अब नाउ कंडीशन पुट करो, x की जगह पे 1 तो y की जगह पे 0। नाउ यू कैन राइट एट x इक्वल टू 1 you can place y equal to 0, just place c equal to 0 minus 1 will give you minus 1 and x की वैल्यू कितनी है? 1, 1 plus 1 will give you 2 upon what? 1, x की वैल्यू 1, so c equal to कितना आया भाई? minus 2। c की वैल्यू यहां पुट कर दो, यहाँ पे तो minus 2 is equal to y minus 1 x plus 1 upon कितना? x को ऊपर ले आओ तो माइनस 2x इक्वल्स टू, ओके, माइनस 2x इक्वल्स टू y माइनस 1 x प्लस 1, y माइनस 1 x प्लस 1। तो यहां पे बनाओ 0 और 2x को यहां ले आओ तो माइनस 2x क्या हो जाएगा? प्लस 2x, और ये किस में चला जाएगा? बाकी टर्म प्लस में, y माइनस 1 x प्लस 1। बेटा यही आंसर है जो लिखा हुआ है ऑप्शन में, y माइनस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो यही इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन दिया हुआ है। तो इसको यहीं तक हमें इस फॉर्मेट में लेके आना था। ओके ओके, आई एम चेकिंग, यस करेक्ट आंसर, y माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 0। यस, टिल हियर इट इज करेक्ट। राइट डाउन। अगर आप यहां तक लाते हैं तो दिस इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन, और यहां तक लाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, पर्टिकुलर सोल्यूशन में आपको कोई कांस्टेंट नहीं मिलता। देखो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है। कैसा कांस्टेंट? आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ए बी सी डी, है ना, इस टाइप का कोई कांस्टेंट आपको नहीं मिलेगा। दैट इज पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 एनडीए 2 2006 क्वेश्चन इज गिवन दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, find the integrating factor of the differential equation cos x dy by dx cos x 51 चलो ना, yes, cos x dy by dx plus y sin x equal to 1, cos x dy by dx plus y sin x equals to 1। यार पहले ही बोल दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल दिया, मतलब ये क्या है? ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट में बना लो, डी बाई डी एक्स का फंक्शन क्या होना चाहिए? 1, तो इसको डिवाइड कर दो cos x को दोनों तरफ, तो cos x को डिवाइड किया तो ये तो 1 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स प्लस y sin x अपॉन cos x क्या आएगा? tan x इक्वल टू 1 अपॉन cos x क्या हो जाएगा? sec x। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ अब क्या होता है? IF, नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dy by dx plus py equals to q. This is in the form of dy by dx form, okay, format है, plus py equals to q। तो यहां से हमको ऑब्जर्व हो रहा है कि p क्या है भैया? 10x, y का मल्टीपल ही तो p होता है, so p equal to 10x and what is q? q is equal to sec x। okay, now IF integrating factor equals to e to the power p dx, so e to the power p, what is p? 10x and dx। okay, so e to the power p 10x की इंटीग्रेशन क्या होती है? log sec x। ये तो याद करके जाना पड़ेगा भाई, log sec x ये होती है 10x की इंटीग्रेशन। e से log एलिमिनेट हो जाता है, केवल क्या लेगा आपको? sec x। तो योर आंसर हियर, ध्यान रखना पूरा मत सॉल्व करना, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर केवल पूछा था, तो योर आंसर इज sec x। हाँ, अगर पूरा सोल्यूशन करना है, वैसे पूछा नहीं है तो यहीं तक आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, ये आपको ऑब्जेक्टिव में टिक करना था। नाउ यदि बोला जाए सोल्यूशन, तो फुल सोल्यूशन यू कैन गिवन एस, सोल्यूशन कैन बी गिवन बाय y into if is equals to integration of q integrating factor dx plus what? c। so simple it is, y का मतलब y, डिपेंडेंट वेरिएबल को y बोलते हैं, y इंटू if कितना आया? sec x इज इक्वल टू q कितना आया यार? q भी sec x है, q कितना है यहाँ पे? देखो sec x है ना, q इज इक्वल टू sec x। if भी कितना है? sec x, दोनों sec x है, तो sec x इंटू sec x क्या हो गया? sec स्क्वायर x dx प्लस व्हाट? c। नाउ सिंपल इट इज y sec x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बोलो 10x प्लस कितना? c।
दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. Okay, next question is 52. Question number 52. This is from JEE 2004. 52 क्वेश्चन है JEE 2004 का. क्वेश्चन क्या है देखो. Solution. Find the solution of the differential equation y dx is equals plus x plus x square y, x plus x square y dy इक्वल्स टू 0. यार ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है. ओके, y dx प्लस x स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0. अब इसे मुझे सॉल्व करना है. तो ये मैं क्या करूंगा, पहले तो सेपरेट कर लूं. एक ही रास्ता बचता मेरे पास. सो आई कैन राइट हियर y dx इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ x प्लस x स्क्वायर y dy. अब देखो कहीं से क्या वेरिएबल सेपरेबल के चांस बन रहे हैं? नहीं, कहीं से भी वेरिएबल सेपरेबल के चांस तो नहीं बन रहे हैं. ठीक ना. तो फिर एक काम और करता हूं. फिर एक काम और मेरे पास ये है कि या तो मैं dy बाई dx बनाऊं या dx बाई dy बनाऊं. दो रास्ते मेरे पास बनते हैं. या तो मैं dy बाई dx बनाऊं या dx बाई dy बनाऊं. ठीक है. y dx, तो मैं इसको dy बाई dx बनाने की कोशिश करता हूं, शायद कोई फायदा हो जाए. अच्छा एक काम करो, dy के नीचे y लेके आओ, dy अपॉन y, एंड हियर यदि यहां नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा, x अपॉन माइनस बाहर x प्लस x स्क्वायर y, ये बनेगा. अभी भी कोई फॉर्मेट बट अपने कुछ काम की नहीं है. यहाँ पे ये फॉर्मेट जो है कोई यूटिलाइजेबल फॉर्मेट नहीं है, इसको हम इस्तेमाल कर सकें. ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हम जो ओल्ड टेक्निक से कर रहे थे उससे नहीं हो रहा है, उससे हमने कोशिश कर ली. एडवांस क्वेश्चन है इसीलिए जेई में आया हुआ है. फिर से समझो कैसे करते हैं. y dx प्लस x स्क्वायर y dy इक्वल टू 0 है. y dx को यहां रख लिया, रोक लिया, इसको यहां ले गया. ओके, इसको आर भी डाल दो. अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके जाने पड़ेंगे तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा यार. y dx इक्वल टू माइनस बाहर x प्लस x स्क्वायर y dy, यहां माइनस x dy, इसको ओपन करो, इधर ले आओ. ये बनेगा कितना, x स्क्वायर y नेगेटिव का, ठीक है, इधर माइनस x स्क्वायर y dy. x dy को यहां ले आओ, प्लस में आ गया, यहां बचा x स्क्वायर y dy. अब यहां से x स्क्वायर y को नीचे लेके आओ, लेके आ गया x स्क्वायर y को नीचे. तो x स्क्वायर y को नीचे लेके आए हो तो यहाँ पे एक y का नीचे मल्टीप्लाई इधर करो, एक इधर करो, जिससे इक्वल हो जाए. तो x स्क्वायर y स्क्वायर और इधर क्या हो गया y. अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो ये आपको एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिख रही है. ये किसकी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है? इंटीग्रेट करने पर आपको देती है -1 अपॉन xy. कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है. ये -1 अपॉन xy की स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है. ये बन जाएगा माइनस लॉग y प्लस सी. इसको इधर ले जाओ तो बन जाएगा आंसर log y -1 अपॉन xy इक्वल टू सी. ओके, फिनिश. आज यहीं पे इसको क्लास को फिनिश करते हैं.